ठीक कहा दादाजी ने, ये होनी थी, इसीलिए होकर रही। सच कहूं तो थोड़ी देर के लिए मुझे भी बुरा लगा, अपमानित महसूस हुआ, लेकिन आदित्य ने जो किया, उसे देखकर, उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गलत था। पर क्या करता, थोड़ी देर के लिए भूल गया था मैं। जब इंसान का दिल उसके दिमाग पे हावी हो जाता है ना, तो उसे सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। माफ कीजिएगा पंखुड़ी जी, मुझे आपका साथ देना चाहिए था, पर मैं नहीं दे पाया। आप जैसा जीवन साथी किस्मत वालों को मिलता है। अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो हम तीनों में कोई खुश नहीं रहेगा। ये बात समझने की कोशिश करिए आप लोग। दादाजी, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये तो होनी थी, इसीलिए तो हुआ, और अच्छा था ये सब हो गया। आओ ना, चलो। तुम चल रही हो या यहीं रुकना है? मेरे विचार से अब शादी की बाकी रस्में भी हो जानी चाहिए। अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः मंगलम पुनरेकाक्षं मंगलाय तनोहरि। मंगलम पुनरेकाक्षं मंगलाय तनोहरि। अब हाथ लोवा के लिए वधू वर के हाथ में अपना दाहिना हाथ रखें, नीचे दादाजी हाथ लगा लें। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। अब गठबंधन कौन करेगा? तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते। इनका गठबंधन मैं करूंगा पंडित जी। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते दैग्रीयुगं स्मरामि। अब फेरों के लिए आप लोग खड़े हो जाएं और अग्नि की परिक्रमा करेंगे। हिंदू विवाह पद्धति में 7 फेरों और 7 वचनों का बड़ा ही महत्व है। प्रथम वचन में वर कन्या एक दूसरे से कहते हैं कि हम जीवन पर्यंत हम एक दूसरे को अथाह प्रेम करेंगे और उनके प्रति एक निष्ठ रहेंगे।
लतिका का कॉल। I told you, मुझे या मेरे बेटे को कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। Still, तुम इतनी बेशरम हो कि अरे लेकिन आंटी वो आप Oh, just shut up, लतिका। I'm warning you now. मुझे या मेरे बेटे को कभी फोन भी मत करना। आंटी मैंने तुमसे कहा था कि दोबारा मुझे फोन मत करना लतिका। हेलो, हाँ मैं शीला बोल रही हूँ। नहीं वो लतिका ने क्यों फोन किया था तुम्हें? डोंट माइंड, मैंने बस ऐसे ही पूछा। आपको कुछ काम था? नहीं वो वैसे ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हाँ लतिका ने फोन क्यों किया होगा अवंतिका को? कहीं वहां शादी में कुछ ड्रामा तो नहीं हुआ? अब चौथे फेरा में कन्या अर्थात वधू आगे आएगी। इसका अभिप्राय ये है कि पति के जीवन में आने वाली कोई भी विपत्ति में सबसे पहले मैं आगे रहूंगी, उनका रक्षा कवच की तरह मैं रक्षा करूंगी। अवंतिका आंटी ने मेरी बात नहीं सुनी तो क्या हुआ? वो मेरे सबूत पर तो यकीन करेगी ना। अब छठवां फेरा लेते हैं। छठवें फेरे में यह है कि हम एक दूसरे के सुख के लिए जीवन पर्यंत सारा कार्य करेंगे। अब सातवां वचन अग्नि को और ध्रुव तारा को साक्षी मान करके आप दोनों लोग यहाँ ग्रहण कर रहे हैं कि हम जो भी वचन दिया है उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। इसी के साथ फेरे और सप्त वचन संपन्न हुए। आप दोनों स्थान ग्रहण कर लें। ओम जरावन्नंदाक्षायणा हिरण्यगुंशतानीकाय सुमनस्यमाना आयुष्मते स्वस्ति कल्याणमस्तु। आप दोनों का विवाह संपन्न हो गया। आज से आप दोनों 7 जन्मों के सहचर और जीवन साथी हो गए। आप दोनों उठें और अपने बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें और जीवन आनंदमय करें। जीते रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। हमेशा याद रखना कि सुखी परिवार की कुंजी है भरोसा। अगर ये होंगे ना तो फिर दुनिया की सब चीजें मिल जाएंगी। जाओ बेटा, सबका आशीर्वाद ले लो। बेटी पहली बार ससुराल के लिए विदा हो रही है, अब भी उसे आशीर्वाद नहीं दोगी? मेरे लिए तो ये शादी शादी ही नहीं है। पर एक माँ का दिल तो यही चाहेगा कि उसकी बेटी जिसके साथ रहे खुश रहे, सुखी रहे।
बस बस। जो मन में सम्मान ना हो तो दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बेटा, मंदिर चलकर प्रभु का आशीर्वाद ले लेते हैं। राधा कृष्ण के दरबार में आशीर्वाद लेने के लिए कोई शर्त नहीं होती। और हाँ बेटा, दर्शन के बाद तुम सीधा इसे अपने घर ले जाना, क्योंकि पंखुड़ी की अब स्थायी जगह उसका ससुराल ही होगा। बेटा, इस तरह रोते रोते अपनी नई जिंदगी में प्रवेश नहीं करते, हंसते हंसते प्रवेश करते हैं। रही बात इन लोगों की नाराजगी की, अरे माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। इनका गुस्सा थोड़े दिन का है, जैसे ही उतर जाएगा ये खुद आएंगे तुम्हारे पास आशीर्वाद देने के लिए। अब तुम दोनों हंसते हंसते अपनी नई जिंदगी में प्रवेश करो। आदि बेटा, इस पगली को तुम संभाल लेना। हर लड़की की जिंदगी में यही एक ऐसा पल होता है जब उसका सब कुछ बदल जाता है। ऐसे में अगर जाने अनजाने इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना। हमसे ज्यादा, हमसे पहले अब ये तुम्हारी है आदि, इसका ध्यान रखना बेटा। और अब वो दोनों शादी करके मुंबई जा रहे हैं। ओह गॉड, ये बात तो बनने से पहले ही बिगड़ गई। कहाँ हम पंखुड़ी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे और उसकी तो लॉटरी ही लग गई बेटा। हमारी ही गलती की वजह से पंखुड़ी, जो अच्छी पली किसी और की बीवी बनने वाली थी ना, आज मिसेस आदित्य कुमार बन चुकी है। डोंट वरी मॉम, इतनी जल्दी हार मानने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी पंखुड़ी की शादी एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी खुद की फैमिली उसके साथ नहीं है। और आदि की फैमिली का तो आपको पता ही है ना, स्पेशली अवंतिका आंटी। आई डोंट थिंक वो इस शादी को कभी भी एक्सेप्ट करेगी। और आदि पंखुड़ी के साथ मुंबई पहुंचे उसके पहले ही मैं अपना काम कर चुकी होंगी। लेकिन अब तुम क्या कर लोगी? पंखुड़ी ने मेरी खुशियां छीनी है तो मैं उसे कैसे खुश रहने दे सकती हूँ? अच्छा ठीक है मॉम, मैं अब फोन रखती हूँ। अपने प्लान का पहला एक्शन मुझे अभी लेना है। ओके? अब ये MMS अवंतिका आंटी को जाएगा। विद लव, लतिका। ओह गॉड, व्हाट द हेल! अरे बैटी को भी अभी जाना था। चार्जर तो होटल में है, अब होटल जाके इसको चार्ज करूंगी, उसके बाद ही MMS जाएगा।
बेटी पहली बार ससुराल के लिए विदा हो रही है, अब भी उसे आशीर्वाद नहीं दोगी? मेरे लिए तो ये शादी ही नहीं है, पर एक माँ का दिल तो यही चाहेगा कि उसकी बेटी जिसके साथ रहे खुश रहे। आई नो तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा ना, काम करना ये ले ले। तू रो क्यों रही है यार? मैं वो रोते हुए लोगों को देखकर ना बहुत ऑकवर्ड सा हो जाता हूँ, और स्पेशली जब लड़कियां रोती है तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं वो दिलासा देना, आई डोंट नो। तो मत दीजिए ना, आपको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, ये सब समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि हाँ, तो मुझे कहाँ हो रहा है यकीन? आई मीन अच्छा, अभी मुंबई पहुंचने तक ना मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन तू टेंशन मत ले, मुंबई पहुंचने तक कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक होगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पंखुड़ी को उस नीली आंख के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था। अरे मुझे बाबूजी की बात माननी नहीं चाहिए थी। अच्छा होता मैं पुलिस को फोन करके वहीं पे बुला लेता। लेकिन भाई साहब, पुलिस भी वहां आकर करती क्या? और बाबूजी ने ठीक कहा, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और वैसे भी सच कहूं तो आदित्य जी और पंखुड़ी की जोड़ी बिल्कुल राधे कृष्ण जैसी लगती है। हमारी मान्यता देने से क्या होता है भैया? जिस घर में हमारी बेटी ब्याह कर जा रही है, अगर उन लोगों ने उसे मान्यता ना दी तो? मुझे तो वो आदित्य ही भरोसे के नहीं लगते। ऊपर से अवंतिका जी, अगर उन्होंने ये शादी को मानने से इनकार कर दिया तो हमारी बेटी का। सबसे ज्यादा डर मुझे भी अवंतिका जी का ही लग रहा है। और नहीं तो क्या, ये तो शुरुआत से ही कह रहे थे कि वो लोग सही लोग नहीं हैं, वहां पर लड़की को मत भेजो। अब देख लिया ना क्या हो गया। दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, भाऊजी ने कहा है वो दीवान साहब से बात करेंगे। क्या हुआ? आई थिंक कोई सीरियस प्रॉब्लम है, गाड़ी खराब हो गई है। तो अब फ्लाइट है ना, फ्लाइट के टिकट्स बुक कर लेता हूँ मैं। आई जस्ट कॉल माय ट्रैवल एजेंट। हाँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, हेलो खन्ना ट्रैवल्स। जी मैं आदित्य कुमार, दीवान हाउस से। जी मुझे मुंबई के लिए 2 टिकट चाहिए कुल्लू से, अभी इसी वक्त। नहीं प्लीज चेक करिए ना। कोई भी नहीं, एक बार प्लीज देखिए ना। ओके तो खराब मौसम के कारण सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई हैं। बट डोंट वरी, वो गाड़ी है ना, ट्रेन। कैसे? मुंबई की लास्ट ट्रेन तो कब की निकल गई होगी। मैं कोई और रास्ता निकालता हूँ मुंबई जाने का। जैसे पता नहीं। चलिए। कहाँ? बस अड्डे। अरे हाँ, बस तो है ना। पर तू ऐसे आएगी? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही लग रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।